बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 7 नवंबर 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और परसों किधर जा सकता है बाजार, क्योंकि कल है हॉलीडे ऑन ओकेजन ऑफ गुरु पर्व। तो सबको गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं रिटेलर्स क्या पोजीशन लेकर के गए हैं आज। तो रिटेलर्स कंप्लीटली मिक्स गए हैं, डीआईएस गए हैं थोड़े से बियरिश और एफआईज भी गए हैं थोड़े से बियरिश और प्रोज गए हैं थोड़े से बुलिश। मिक्स टू बुलिश इज़ अ बेटर वर्ड। तो चलिए देखते हैं नेट पोजीशन, देखते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर्स और अलग अलग पोजीशन किस किस क्लाइंट ने क्या लिया है। रिटेल क्लाइंट्स ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में हमारे रिटेलर्स की पोजीशन है इस समय 68,000 लॉन्ग। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई ज़्यादा चेंज नहीं है उनका। सिमिलरली डीआईएस का भी कोई खास चेंज नहीं है और 70,000 शॉर्ट्स में है, वो पहले भी यही पोजीशन कैरी कर रहे थे। एफ ने थोड़ी सी सेलिंग करी है, लगभग उतनी बाइंग प्रोज ने करी है। 23,000 लॉन्ग अभी भी एफ के मेंटेन्ड है, 16,000 के करीब शॉर्ट्स अभी भी मेंटेन्ड हमारे प्रोज के हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स कॉल के अंदर हमारे रिटेलर्स ऑलमोस्ट 8,000 के करीब सेल करके गए हैं पोजीशन। अब उनके 1,95,000 सेल है। एफ को देखें तो एफ का 3,000 का आज का सेल आया है और 1,33,000 लॉन्ग है, माफ़ कीजिएगा 2,33,000 लॉन्ग है वो। और प्रोज 11,000 की आज बाइंग करके गए हैं और ऑलमोस्ट 38,000 अभी भी वो पुट सेल के अंदर है। चलिए माफ़ कीजिएगा कॉल सेल के अंदर है। और पुट का डेटा देखते हैं आप, तो पुट में 17,000 के करीब की बाइंग करी है हमारे रिटेलर्स ने। तो उनकी बाइंग के बाद अब 1,96,000 शॉर्ट्स अभी भी बने हुए हैं उनके, यानी वो कॉल भी सेल करके चल रहे हैं और पुट भी सेल करके चल रहे हैं। सो प्रीमियम मीटिंग के लिहाज से इस समय वो प्ले कर रहे हैं अभी। और 33,000 इंडेक्स पुट्स जो है लॉन्ग करके बैठे हुए हमारे डीआईएस एफआईएस को देखें तो वो थोड़ी सी सेलिंग करके गए हैं। 2,53,000 के करीब पुट लॉन्ग उनके पास अभी भी हैं। और प्रोज हमारे वो भी पुट कर सेल करके बैठे हुए हैं और आज भी 15,000 के करीब सेल करके गए। 90,000 पुट शॉर्ट है वो नेट बेसिस पे। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो थोड़ी सी सेलिंग करी है हमारे एफ ने और स्टॉक कॉल्स में बाइंग करके गए रिटेलर, स्मार्ट मनी ने किया अपोजिट। पुट में भी बाइंग करके गए रिटेलर और स्मार्ट मनी ने किया है अपोजिट। चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं और ऑप्शन चेन से पहले हम कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। वंस अगेन एफ ने अपनी बाइंग स्प्री कंटिन्यू रखी, ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ का बाई किया है, 850 ऑड करोड़ के करीब का सेल किया हमारे डीआईएस ने, यानी बैलेंस ऑलमोस्ट 1,100 करोड़ की जो सेलिंग है वो हमारे रिटेलर्स और प्रोज ने करी है। ऑप्शन चेन पर चलते हैं तो निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। 10 नवंबर 18,202 पे हुआ बाजार क्लोज। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 17,500 पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं जो यहाँ पे ऑप्शन चेन में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है और ये थोड़ी सी इन द मनी कॉल्स है। इसके अलावा कुछ खास इन द मनी कॉल्स हैं नहीं हमारे पास। तो अब हमारे को यहाँ पे देखना होगा कि मेक और ब्रेक लेवल क्या होना चाहिए जो हमें एक प्राइस एक्शन के लिए कंफर्मेशन दे, जिसके ऊपर निकलने पर और ऊपर ही ट्रेंड कंटिन्यू रहने पर हमें लॉन्ग जाना चाहिए। तो वो मुझे दिख रहा है 18,200 का ही लेवल है, यानी बाजार इसके ऊपर खुले और ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखे तो हमारे को 18,300 के टारगेट से प्ले कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस जो प्रॉपर दिख रही है मुझे वो 18,400 के आसपास दिख रही है। तो यानी अगर ये सेटअप क्लियर निकला कि 18,200 के ऊपर खुलता है बाजार और ऊपर की तरफ ही जाता है या नीचे भी खुलता है लेकिन इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलता है, तो वो एक बुलिश सिनेरियो बनेगा और 18,300 का पहला टारगेट है और 18,400 का दूसरा टारगेट हो सकता है। अब पुट साइड पे देखिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंडेक्स पुट्स यहाँ पे लेकर के गए हैं, इन द मनी में दिखाई दे रही है पोजीशंस। तो कुछ एफ या स्मार्ट मनी प्रोज बियरिश लग रहे हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट कुछ ठीक ठाक पुट सेलिंग भी हुई है। क्योंकि ये अच्छी खासी पुट सेलिंग है तो ये लेवल हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल हो जाएगा शॉर्ट साइड के लिए भी। यानी बाजार अगर 18,200 के नीचे निकले और नीचे की तरफ का ही प्राइस एक्शन देने लग जाए तो फिर हम लोगों को लॉन्ग का ट्रेड नहीं सोचना है, फिर हमारे को ट्रेड सोचना है शॉर्ट साइड का। यानी मेक और ब्रेक लेवल क्या हो गया स्पॉट का 18,200, तो बहुत क्रिटिकल लेवल रहेगा। इस लेवल के हिसाब से ही हम लोग अपना ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 18,100 और दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 18,000। चलिए अब आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं हम और वहाँ पे देखते हैं कि कहीं कोई छुपी हुई पोजीशन तो नहीं हमारे को स्मार्ट मनी की दिखाई दे रही। सो 17 नवंबर को हम लोग देखते हैं, वहाँ पे देखिए कुछ ठीक ठाक क्वांटिटी में कॉल्स दिख रही हैं जितनी हमारे को यहाँ पे नहीं दिख रही थी। यानी प्रीमियम डिके, क्योंकि अब सीधा परसों ट्रेडिंग शुरू होगी यानी वेनसडे, तो
प्रीमियम डिके होगा एकदम से सीधा, तो उससे बचने के लिए लगता है कि ये लोग पोजीशन थोड़ी सी इन द मनी की यहाँ बाय करके गए हैं। और देखिए बड़ा क्लियर है यहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई खास इन द मनी पुट एज कम्पेयर टू कॉल्स नहीं ले करके गए हैं वो। सो कॉल ज़्यादा है, पुट थोड़ी सी कम है कंपेरेटिवली। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, 24 नवंबर चेक कर लेते हैं। सो 24 नवंबर में यहाँ पे टोटली अनवाइंडिंग है, कुछ खास पोजीशन नहीं दिख रही है, जबकि पुट साइड में थोड़ी सी पोजीशन दिख रही है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे भी नहीं है, तो मेजर कुछ इतना नहीं सेटअप बन रहा है। चलिए अब हम फिन निफ्टी की, तो क्योंकि आज एक्सपायरी हो चुकी है तो देखने का इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि 7 नवंबर के बाद अब सीधा 15 नवंबर की एक्सपायरी दिख जाएगी। तो 18,739 पे हुआ बाज़ार क्लोज। और देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास ना कॉल साइड में कुछ दिख रहा है ना पुट साइड में कुछ दिख रहा है, इसलिए कुछ व्यू बना पाना जो है यहाँ से पॉसिबल नहीं है फिन निफ्टी में, क्योंकि वर्चुअली कोई पोजीशन नहीं दिख रही है कि कुछ बनी है। सो हम सीधा चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। 41700 समझ लेते हैं, लगभग 700 के आसपास हुआ बाज़ार क्लोज। तो बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ ये वाली कुछ कॉल्स हैं जो इन द मनी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा 700 का लेवल ही। तो लॉन्ग साइड जाने के लिए 41,700 यानी 41,700 के ऊपर निकले और प्राइस एक्शन भी ऊपर की तरफ का ही दे, तो हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और टारगेट बहुत अच्छा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 41,700 पे थोड़ी सी छोटी सी एक 800 पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस है जो कि इससे कम है, इसकी ऑलमोस्ट हाफ के बराबर है, हाफ से भी रादर कम ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कन्विक्शन नहीं आ रही है कहीं पे। इवन 42,000 के ऊपर भी राइटर निकल के गया आज, उसकी भी कन्विक्शन नहीं है यहाँ पे फर्दर राइटिंग करने की। तो 42,200 तक एक इजी टारगेट अवेलेबल है अगर मार्केट यहाँ से इसके ऊपर निकलता है, 41,700 के ऊपर निकलता है, और जो प्राइस एक्शन भी ऊपर की तरफ ही देना चाहिए, ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। खाली ये ना हो कि ऊपर खुल गया गैप अप सीधा यहाँ कहीं खुल गया और यहाँ से नीचे आने लग गया, तो वो प्राइस एक्शन हमारे लिए अपोजिट हो गया। यहाँ पे हमें चाहिए प्राइस एक्शन जो ऊपर की तरफ निकल रहा हो, तो डेफिनेटली हम लोग के लिए ये एक अच्छा ट्रेड वहाँ पे हमें मिल सकता है। अब यहाँ पे वंस अगेन हमारे को कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, तो कुछ ना कुछ गेम तो बन रहा है दोनों साइड पे, तो हमें कॉशियस अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है। एक बायस माइंड के साथ नहीं जा सकते ऐसे डेटा के अंदर, हमें लेवल को पकड़ के चलना पड़ेगा कि किस लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है बाज़ार और किस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। जिस तरीके से हमारा वो लेवल था, अब यहाँ पे वो लेवल का जो कन्विक्शन है वो, मुझे ऑनेस्टली बताऊं, वो वहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है 41,500 के नीचे, यानी मेरे लिए नो ट्रेड जोन हो जाएगा 500 से 700 के बीच का। यानी 700 के ऊपर तो मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ, लेकिन 500 से 700 के बीच में, यानी ये जो रेंज है इसके बीच में मैं कोई ट्रेड लेने के लिए रेडी नहीं हूँ, इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी पोजीशन है, यहाँ पे भी ठीक ठाक पोजीशन है, यहाँ पे भी ठीक ठाक पोजीशन है, तो लगातार यहाँ पे जो कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो वो एक सपोर्ट का काम करती चली जाएगी। तो ऐसा ना हो बीच में बाउंसेस आने शुरू हो जाए और हम शॉर्ट का ट्रेड ले, तो वो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सबसे अच्छा जो ट्रेड लग रहा है वो 41,500 के नीचे निकल के सस्टेन करेगा जब बाज़ार स्पॉट लेवल, तो वो एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। इसलिए इसी लेवल के नीचे मैं जो है शॉर्ट का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। सो अब आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हमें इन द मनी पुट्स जो है वो ज़्यादा दिख रही हैं, इस बात को हमें ध्यान जरूर रखना होगा, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और सेम सेटअप यहाँ पे भी है कि कुछ कॉल्स जो है इन द मनी की यहाँ पे जा रही हैं और यहाँ पे देखिए पुट्स कम है, तो पॉसिबल है ये भी। अब देखिए यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है कि इन द मनी की कॉल्स नेक्स्ट वीक में दिख रही हैं ज़्यादा, जबकि पुट नहीं दिख रही है, तो ये भी पॉसिबल है कि ये पुट की सेलिंग करके गई हो स्मार्ट मनी और परसों वो गैप अप के अंदर ही इस गेम को कवर कर ले। तो वो अगर गैप अप खुलता है परसों, तो 90% मैं कन्विंस्ड हो जाऊंगा कि ये जो पुट दिख रही थी इन द मनी की, ये इन लोगों ने कहीं ना कहीं पुट सेल करी थी, पुट बाय नहीं करी थी। डबल कंफर्मेशन चाहिए तो वो गैप अप खुलने के बाद बाजार कंटिन्यू होना चाहिए ऊपर की तरफ जाने के लिए। आज की तरह नहीं कि ऊपर खुल गया, जरा सा ऊपर गया और उसके बाद फिर नीचे आना शुरू हो गया, बाद में भले ही ऊपर आ करके और उस हाई को भी ब्रेक कर लिया, वो नहीं, वो फिर खुले ऊपर और ऊपर ही निकले, तो वो एक कंफर्मेशन हो जाएगी मेरे को 100% उस समय कि ये जो पुट थी ये पूरी की पूरी पुट सेलिंग थी। तो ये सेटअप फिर मेरे को कन्विक्शन दे देगा कि मैं वहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड लूँ। तो दोस्तों इन पॉइंट्स को छोटे छोटे को हमेशा नोट कर लिया कीजिए। आपको डेफिनेटली आपके जो ट्रेडिंग नोट्स हैं अगर आप बनाते हैं तो वो आपको बहुत हेल्प देंगे, उनको आप ज़रूर
लर्निंग के पर्पज़ से देख सकते हैं कि आप परसों सुबह एक बार ज़रूर उनको देख लें, ताकि आपको ध्यान रहे कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स थे। देखिए यहाँ पे भी हमें कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, पुट एज़ कम्पेयर्ड काफ़ी कम है। ये 17 नवंबर की ऑप्शन चेन है। हम 24 नवंबर यानी मंथली ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं। और यहाँ पे हमारा एक दोस्त भी बैठा हुआ है, जिसको हम 40,000 के भूत के नाम से बुलाते हैं। वो भी बैठा हुआ है, उसने कुछ नहीं किया, चुपचाप आज सारा दिन उन्होंने कहा तुम खेलो, मैं बैठा हूँ। तो वो अपनी पोजीशन छोड़ के नहीं गया है। तो ये मुझे बार बार ये लेवल पे जो प्लेयर बैठा हुआ है, वो मुझे कन्विक्शन दे रहा है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग्स अभी भी जो है स्मार्ट मनी के इंटैक्ट हैं। क्योंकि ये कोई छोटा प्लेयर नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी पोजीशन यहाँ पे बिल्ड करी है उसने और वो बैठ जाए। उसने अभी हाल फिलहाल में करी है, इसलिए वो थोड़ा सा हाईलाइट हो गया और वो कोशिश कर रहा है कि वो ज़्यादा हाईलाइट ना हो। लेकिन हमारा काम है उन्हें एक्सपोज करना, इसलिए हम उनको बार बार एक्सपोज कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए ये इंपॉर्टेंट भी क्यों है। आप टोटल ओपन इंटरेस्ट देखिए, टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे जितने भी हैं, ये सब कोई सा भी हाईएस्ट जो है वो काफ़ी नियर बाय का है, 17,000 की फिगर है। लेकिन इतनी दूर जाके फिर 27,000 पे आके कोई क्यों बैठेगा, ये सोचने की बात है। और वो भी ऐसे लेवल पे जहाँ पे थोड़ी लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, राउंड फिगर लेवल पे, ताकि जब इसको एग्जिट करना हो आराम से निकल जाए। ज़्यादा जो डीप इन द मनी ऑप्शंस होती है, इनमें लिक्विडिटी का इशू होता है। तो उसने उस कंसर्न को भी ऑलरेडी एड्रेस किया हुआ है, यानी कोई खिलाड़ी जो है वो बिल्कुल पक्के वाला है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी शीट पर और करते हैं कंक्लूड। उससे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर और रूल्स को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और दोस्तों 13 नवंबर यानी इसी कमिंग संडे को हमारी वेबिनार है। जो लोग एनरोल करना चाहते हैं मुझे मेल कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए। जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको मेरा लाइव एनालिसिस और मेरे ट्रेड्स मिलने शुरू हो जाते हैं इमीडिएट बेसिस पे, और अगले 2 महीने तक आपको वो लाइव एनालिसिस और ट्रेड मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके अलावा जो वेबिनार से आपको लर्निंग मिलेगी वो कम्प्लीटली अलग से है। और अगर आप बिलीव करते हैं कि अर्निंग इज़ हिडन इन लर्निंग, क्योंकि लर्निंग की स्पेलिंग अगर आप देखेंगे तो अर्निंग उसके अंदर छुपा हुआ है, तो वही हमारा मंत्र है कि अर्निंग इज़ हिडन इन लर्निंग। तो चलिए दोस्तों करते हैं कंक्लूड। तो दोस्तों डेटा थोड़ा सा मिक्स है, लेकिन कुछ पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले। पहला पॉइंट, एफआईज के इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, प्रोज के इंडेक्स फ्यूचर्स नेग्लिजिबल हैं, लेकिन वो भी वहीं कुछ मेंटेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे जो एफआईज की कॉल की पोजीशन है वो अभी भी आज भी इंटैक्ट है, पूरी की पूरी लगभग उतनी है। और उसके आसपास ही कई पुट की पोजीशन भी है, तो यानी कुछ चेंज नहीं कर रहे, ये दोनों तरफ खेलना चाह रहे हैं ऐसा लग रहा है। कॉल राइटिंग प्रोज की कम है, पुट राइटिंग ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक एज आ जाता है हमारे को थोड़ा सा, क्योंकि 38,000 वर्सेस 90,000 बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो यानी एक एज यहाँ पे थोड़ा सा बायस आ जाता है हमारा बुलिश साइड पे। देन फिर हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर देखते हैं, तो जो हमारा बायस है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि भाई यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन इनकी लॉन्ग साइड की है। तो ओवरऑल अगर मैं बायस देखूँ तो वो बुलिश साइड का बनता है। तो ऐसे में मेरी ट्रेड करने की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, मैं सिंपल सा सेटअप वही फॉलो करूँगा। गैप अप मिलेगा, मुझे प्राइस एक्शन ऊपर का मिलना चाहिए। आज प्राइस एक्शन बिल्कुल शुरू के शायद 2 या 3 मिनट रहा होगा ऊपर का, उसके बाद वो नीचे का ही रहा, तो प्राइस एक्शन प्रॉपर वहाँ पे नहीं था। हालांकि किसी जो स्कैल्पर्स थे वो शायद उस पहले ट्रेड में भी ट्रेड मार गए होंगे। और फ्लैट खुलेगा तब भी मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड प्रेफर करूँगा। और गैप डाउन के सिनेरियो में मैं दोनों साइड के प्राइस एक्शन में देखूंगा कि किस डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है। एटलीस्ट पहले 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है या लो ब्रेक हो रहा है, एटलीस्ट मैं वो देखना प्रेफर करूंगा, और अकॉर्डिंगली फिर मैं अपना ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। तो मेरी ये स्ट्रेटेजी रहेगी दोस्तों परसों के लिए। तो और जिन लोगों को अभी तक इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी बेसिक्स के लिए नहीं आइडिया होगा, नई चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों की रिकॉर्डिंग शूट स्टार्ट हो चुकी है, एंड वी आर होपिंग कि हम जल्दी से जल्दी वो पूरी सीरीज़ में काफ़ी टाइम से प्रॉमिस भी कर रहा हूँ, बट ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज़ मैं पूरा नहीं कर पा रहा था, बट मैं बहुत जल्दी वो पूरी सीरीज़ अपलोड करूँगा, एक एक करके वीडियोज़ अपलोड करना शुरू करूँगा। और वो जैसी सीरीज़ कंप्लीट होती है तो हम स्टार्ट कर देंगे उसको अपलोड करना, तो ताकि आप लोग को समझ में आए कि एक दूसरे से किस तरीके से चीज़ें लिंक होती हैं, आप इस डेटा को खुद कैसे डिकोड कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो। तो वो सारा मैं नॉलेज आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ बहुत जल्दी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और जिन लोगों ने वेबिनार नहीं
ज्वाइन किया है प्लीज़ वेबिनार भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि शायद मैं इसके बाद बहुत ज़्यादा ऑनलाइन वेबिनार्स ना लूँ, 1 महीना छोड़ करके लूँ या थोड़ा सा गैप्स के साथ लूँ, क्योंकि पूरे दिन का बहुत लंबा सेशन हो जाता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। तो ओनली 1 सेशन इन 2 मंथ्स में बी आई विल बी टेकिंग। और रिकॉर्डेड सेशंस के लिए भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि वेबिनार के जो सेशंस हैं उनको मैं रिकॉर्डिंग करके एज अ पेड कोर्स भी उसको भी लॉन्च करूँ जल्दी से जल्दी, क्योंकि काफ़ी लोग उसके लिए भी डिमांड कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ख़त्म करता हूँ अभी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक करेंगे जरूर इस वीडियो को, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो भी जरूर करेंगे। आपसे जल्दी मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।